ओके, तो क्या पढ़ रहे थे? कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड लाइन आर्गुमेंट में कमांड लाइन का मोटो समझा दिए थे, आर्गुमेंट का भी मोटो समझा दिए थे और थोड़ा सा लिख के भी बता दिए थे, लेकिन एग्जाम्पल्स अभी नहीं किए थे। ठीक है, और डिटेल्स अभी कुछ और भी नहीं बताए थे हम उसमें। सिर्फ हमने ये लिखा था कि भाई आर्गुमेंट है तो कमांड लाइन है, मतलब कि प्रोग्राम कमांड के जरिए रन कर रहा है, प्रोग्राम रन कर रहा है मतलब मेन रन कर रहा है। ठीक है, अब अगर आर्गुमेंट है और वो रन करते समय यहाँ से उठ के मेन के पास जा रहा है तो मेन उसको समझेगा कैसे, फॉलो अप कैसे करेगा? तो उसके लिए बताया था कि अभी तक जो मेन हम लोग एम्प्टी लिखते हैं, अब कमांड लाइन आर्गुमेंट का जब हम सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, तो उसमें हम मेन को एम्प्टी नहीं लिखेंगे बल्कि दो पैरामीटर लिखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक वो पीडीएफ में हम लोग किए भी थे, है ना? भेजे नहीं थे शायद। हाँ, क्या नहीं सेंड किया था? हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भेज देंगे आज। दिक्कत है? हम्म। बना सकते हैं, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट दे देंगे, लेकिन थोड़ा मोटा प्रोजेक्ट तो आप बना ही सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा फाइल हैंडलिंग पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट का एक आइडिया दे देंगे, अपना काम कीजिएगा। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट अगर आप सी में आज के डेट में बनाने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं समझे? एक तो पहले तो CUI है, ठीक है, किस मोड में है ये? CUI। तो सारा काम CUI में कीजिएगा। CUI में बेसिक्स काम निकलेंगे, इंटरेक्शन मतलब एकदम वो क्या बोलते हैं, ग्राफिकल इंटरेक्शन खोजिएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलेगा ही नहीं ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फीचर नहीं है। लेकिन अगर आप ग्राफिकल टर्म में जाइएगा तो ग्राफिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको खुद से क्रिएट करनी पड़े, रेडीमेड कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आपकी मेहनत उस प्रोजेक्ट के लेवल पे, ठीक है, इसी तरह के टूल्स बनाने में काफी चला जाएगा, जबकि उससे बेहतर लैंग्वेज आपके पास मौजूद है। हम जावा यूज कर लेंगे, हम विजुअल बेसिक यूज कर लेंगे, हम VB.NET यूज कर लेंगे, हम पाइथन यूज कर लेंगे। नहीं समझे? हम वेब डेवलपमेंट में PHP का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, ASP का इस्तेमाल कर लेंगे, JSP का इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, छोटा मोटा बिल्कुल बना सकते हैं, मतलब एक लॉजिकल कंसेप्ट एक लेने के लिए कि हाँ भाई प्रोजेक्ट का ये एक बेसिक कंसेप्ट है, वैसा मैं गाइड कर दूंगा और उस तरह का कुछ आपको प्रॉब्लम में दे दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले फाइल हैंडलिंग सिलेबस खत्म हो जाने दीजिए, फिर लास्ट में आपको एक दो क्लास एक्स्ट्रा लेके ये सब गाइड कर दूंगा, फिर बनाइएगा। दिक्कत आएगा तो बना बना के दिखाइएगा हम। हाँ, तो जैसे इंटर्नशिप में अभी जाइएगा तो अभी आप क्या चीज पे इंटर्नशिप कीजिएगा? ऑब्वियसली सी पे कीजिएगा। तो आप उसके बेसिक कामों को, जो उसका वर्क है, ठीक है, उसी वर्क के लिए आप सी में प्रोग्राम कीजिएगा। ठीक है, बहुत इंटरेक्शन अगर वो खोजेगा भी तो आप चाह के भी नहीं देंगे, क्योंकि आप ग्राफिक्स पार्ट में जाएंगे तो फिर सब चीज मैन, क्योंकि विंडो तो है नहीं यहाँ पे। आपको वो बटन बनाना पड़ेगा, चेक बॉक्स बनाना पड़ेगा, रेडियो बटन बनाना पड़ेगा, ठीक है, कोई बॉक्स बनाना है तो ड्रॉ करना होगा, सब ग्राफिक्स का आपको रूल इसमें अप्लाई करना होगा, तो उसमें लेंथ ऑफ कोड क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। बना सब इसी में है। आप ऐसा नहीं है जावा यूज कर रहे हैं, पाइथन यूज कर रहे हैं तो वहां सी नहीं है, सी ही सबका बेस है। लेकिन वो मेहनत करके ऑलरेडी किसी ने आपको प्लेटफॉर्म दे रखा है, तो हम दोबारा अब उसमें चीजों की मेहनत क्यों करें? ठीक है, लेकिन अगर अभी आप सी सीख रहे हैं तो बेसिक्स है, क्योंकि प्रोग्रामिंग सिखाना है तो सी सबसे यूनिक लैंग्वेज माना जाता है। ठीक है, कि इससे अगर प्रोग्रामिंग सिखाया जाए तो बच्चा ठीक है। अगर आप इसमें भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो कीजिए, तो वर्क प्रोजेक्ट होगा, मतलब जो जो काम है ना
उस काम को हम CUI मोड में करें। ठीक है, CUI मोड में आ रहा है, आप एंट्री कर रहे हैं, आपको रिपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, हाँ रिपोर्ट विंडो में नहीं आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, रिपोर्ट लाइनिंग नहीं आ रहा है, हम लाइन की जगह पे डॉट डॉट दे रहे हैं, डैश डैश दे रहे हैं, वो सब आ रहा है। प्रिंट दे रहे हैं, प्रिंट आ रहा है। ठीक है, मतलब ग्राफिकल नहीं। ठीक है, CUI है, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप अभी भी रेलवे में आप रिजर्वेशन कराने जाते हैं, 20 साल पहले का सॉफ्टवेयर है। रेलवे में गए हैं ना, काउंटर पे देखे हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट अभी भी मॉनिटर रखा रहता है। ठीक है, देखिएगा CUI खुलता है, कहाँ विंडो विंडो दिखता है आपको, दिखता है उसमें उसका मॉनिटर। कभी देखे हैं रिजर्वेशन काउंटर पे? कभी किसी ने रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर देखा है? मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो इंटरनेट पे होता है, ये दूसरा चीज है। ठीक है, ये बाद में कन्वर्ट होता है। मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, जो जाके आप वहां पे कराते हैं, तो वहां देखिए एक छोटा सा मॉनिटर रहता है, कीबोर्ड लगाया रहता है पुराना, देखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, देखिएगा तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है, सब CUI मोड में, कोई विंडो विंडो नहीं है, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जगह क्या कर रहा है, टाइप कर रहा है। ठीक है, और उसका रिजर्वेशन वाला जो ये निकलता है, वो भी देखिएगा एकदम बिल्कुल बेसिक सा रहता है, वही डॉट मैट्रिक्स कार्कड़ वाला प्रिंटर रहता है उसका। ठीक है, तो CUI में अगर आप सी में आज के डेट में किसी का सॉफ्टवेयर बनाइएगा ना, बहुत फास्टर होगा। इस कॉन्फ़िगरेशन में सी में सॉफ्टवेयर अगर बना के हम दे दें, तो वर्किंग उसका क्या हो जाएगा, बहुत फास्टर होगा। लेकिन क्या है, सुविधा नहीं दे पाएंगे हम। सुविधा हम यूजर को, सब यूजर ज्यादातर वहां टाइप होगा, सिलेक्शन की सुविधा बहुत कम होगी, क्योंकि ऐसा फीचर हमारे पास GUI कंपोनेंट्स नहीं है कि हम रेडियो बटन दे दें, चेक बॉक्स दे दें, अच्छा तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, एजुकेशन क्या है, तो मैट्रिक, पहले ही से मैट्रिक है, हम खाली टिक लगा दिए। यहाँ पे कहता है कुछ नहीं, लिखिए, हर चीज क्या जाके कीजिए, लिखिए। मैं जो समझा रहा हूँ समझ गए? लेकिन फिर भी वो वर्क बेस्ड प्रोजेक्ट किया जा सकता है, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, कोई भी पेरोल सिस्टम वगैरह ले लेंगे, उसी को समझा देंगे, उसी पे बनाइएगा काम, या स्कूल का कोई काम समझा देंगे, कॉलेज का काम समझा देंगे, उस पर काम कीजिएगा, लाइब्रेरी का काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर CUI में हम काम को कर लिए, तो GUI में भी हम आराम से कर लेंगे, है ना। वहां सिर्फ GUI का ही ना दिमाग लगाना होगा, काम तो हम किए हुए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस तो मेरे को अगले में भी काम आ जाएगा, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, गाइड किया जाएगा। स्विच केस वगैरह वहां पे आप बहुत यूजफुल हो जाता है। चलिए जी, इसमें हम लोग बढ़ते हैं, ये लग रहा है आप ही का खुला। इसमें लिखवाए थे ना हम लास्ट में, यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। ठीक है, और यहाँ मेन पे जाके हमने रोक दिया था कि प्रोवाइड मेन के अंदर क्या क्या होता है, अर्ग सी और अर्ग बी। ठीक है, क्लियर? ओके, मतलब हम जब कमांड बना के रन कराते हैं, तो वो मेन को रन करता है। किसको रन करता है? मेन को। ठीक है, तो जो हम वहां प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, ठीक है, वो मेन को कॉल करेगा। लेकिन उस प्रोग्राम के नाम के साथ जो वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, प्रोग्राम मेन को कॉल करेगा, और जो बगल में वैल्यू लिखेंगे, जिसे हम आर्गुमेंट कहते हैं, वो आर्गुमेंट किसको जाएगा? मेन को जाएगा। लेकिन किसके जरिए जाएगा? दो पैरामीटर के जरिए। कौन कौन? अर्ग सी और अर्ग बी। तो सर ये दोनों का काम क्या है, ये तो समझाइएगा, तब ना समझ में आएगा कि वो दोनों, हम जो वैल्यू लिखते हैं वहां पे, वो इसके जरिए कैसे आ रहा है। जब तक ये नहीं समझेंगे, हम काम कैसे करेंगे? मैं जितना बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ओके। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। प्रोग्राम हम देव C++ में भी प्रोग्राम हम लिखते हैं सर, तो वहाँ पे सोर्स फाइल बनता है और एक एप्लीकेशन बनता है। तो सोर्स फाइल सेव करते हैं, तो एप्लीकेशन फाइल जब ओपन करते हैं, ऑटोमेटिक रन होके फिर कट हो जाता है सर, वो वहाँ पे होल्ड नहीं होता है सर। देखिए, पहले तो एक तो मैं बता दूं कि आप जो डेव C++ आप यूज करते हैं ना, वो आपका 99 स्टैंडर्ड पे है। किस स्टैंडर्ड पे है?
99, और हमारा जो सिलेबस है वो 90 स्टैंडर्ड पे है, जिसे आंसी सी कहते हैं। ठीक है, तो इसके जरिए पे थोड़ा सा उसमें वेरिएशन हो सकता है, लेकिन वेरिएशन बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। सी प्लस प्लस में डेव सी में आपको एप्लीकेशन वगैरह बनाने का क्राइटेरिया देता है। ठीक है, अ, जो आप बता रहे हैं उसको कन्वीनियंटली हम तभी बता पाएंगे जब आप हमको दिखाइएगा कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। तो अगर आप अभी बहुत दिक्कत में है और अभी आप दिखाना चाहें तो मैं देख लूंगा, आपको मैं स्क्रीन शेयर का परमिशन दे दूंगा। उसकी जरूरत नहीं है वहां पे, नहीं। डेव सी में ऐसे भी होल्ड हो जाता है, बिना गेट सी एच का होल्ड हो जाता है, वहां जरूरत ही नहीं, वो विंडो है, वो डॉस है ही नहीं, वो क्या है, विंडो है। डेव सी प्लस प्लस विंडो बेस्ड है, तो विंडो इन्वायरमेंट में है, विंडो में काम कर रहे हैं, तो वहां पॉज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम पॉज इसलिए टर्बो में करा रहे थे कि इन्वायरमेंट चेंज कर रहा है डॉस में रन करने के बाद फिर बैक कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है विंडो की तरफ। हम कह रहे हैं कि नहीं, आउटपुट जब तक हम देख ना ले, कंफर्म ना हो जाए, तब तक तुम बाउंस बैक होके विंडो की तरफ मत बढ़ो। इसलिए हम लास्ट में क्या लगा दिए, गेट सी एच लगा दिए। ठीक है, वहां पे ऐसा इशू नहीं है, विंडो है ही, विंडो इन्वायरमेंट में है, वहां बाउंस बैक नहीं होता है, तो इसलिए गेट सी एच की वहां पे जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ओके, चलिए तो इसमें आगे बढ़ा जाए। यस सर। ओके, तो इसको एक नया कर लेते हैं आज के लिए। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी मान लेते हैं कि ये प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ये आपका प्रॉम्प्ट है, डॉस प्रॉम्प्ट, ऐसा ही नहीं रहता है डॉस प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम ऐसा एक प्रोग्राम सम नाम का एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो हम सम डॉट सी बनाए होंगे। ठीक है, अब हम उसको कमांड की तरह रन करना चाहते हैं तो उसका EXE बना देंगे। ठीक, यहाँ तक तो बात हमको समझ में आ रही है कि भाई एक सम डॉट सी बनाए हैं, उसका EXE बन गया, इसलिए हम यहाँ पे उसको कमांड की तरह रन कर रहे हैं। ठीक है, तो रन करेंगे, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं कि हम चाह रहे हैं कि जो रन करने के बाद जो हमसे इनपुट मांगता है, वो इनपुट रन करने के समय ही या रन करने के पहले ही डिसाइड हो जाए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इस सम को कहेंगे कि तुम सम करोगे, लेकिन तुमके लिए हम इनपुट वैल्यू यहीं पे डाल दे रहे हैं, दैट इज 4 एंड 5। ठीक है, ये जो चीज है ना, इसको वो क्या कह रहा है, आर्गुमेंट्स, क्या कह रहा है, आर्गुमेंट्स। लेकिन सी जो है ना, वो कहता है जो वैल्यू देते हैं हम उसे भी आर्गुमेंट मानते हैं, और जो आप कमांड लिख रहे हैं ना, उसे भी हम आर्गुमेंट में ही रखते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आप हम लोग टेक्निकली, हालांकि सब जगह ये बात नहीं है, जावा पढ़िएगा तो सिर्फ ये 4 5 को ही आर्गुमेंट मानता है, इस सम को आर्गुमेंट नहीं मानता है। लेकिन सी कहता है कि नहीं, हम 4 5 को भी आर्गुमेंट की तरह देखते हैं, और इस सम को भी क्या की तरह देखते हैं, आर्गुमेंट की तरह देखते हैं। किसकी तरह देखते हैं, आर्गुमेंट की तरह देखते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं, बाद में इस पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी दिमाग में भर दी। तो मतलब ये है कि 4 5 यहाँ पे हमारे लिए क्या है, आर्गुमेंट है। अब जब हम सम रन कराएंगे तो किसको कॉल कर रहा है, वो वॉइड और इसके अंदर क्या है, ठीक। तो मतलब हमने सम को रन कराया तो इसने कॉल किया किसको, मेन को। ठीक है, लेकिन जो हम 4 5 लिखेंगे ये भी तो इस मेन के पास जाएगा। ठीक है, तो मेन इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, तो कहता है इस 4 5 को वो एक्सेप्ट करेगा दो माध्यम से। समझ में आ रही बात, यानी ये 4 5 किसके जरिए पास कर रहा है,
मेन के अंदर जो पैरामीटर है उसके जरिए, यानी अर्ग सी से या अर्ग बी से। तो इसका मतलब क्या है सर कि 4 अर्ग सी में 5 अर्ग बी में नहीं, ये मतलब नहीं। ये मैं समझा रहा हूं कि उसका मैकेनिज्म यही दोनों होगा, ठीक है। अब ये दोनों कैसे क्या होगा वो मैं समझा रहा हूं। ऐसा नहीं समझना है कि 4 चला गया अर्ग सी में और 5 चला गया अर्ग, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं समझना है। ये 4 5 को मैनेज करने का यही दोनों रेस्पॉन्सिबल है। कैसे रेस्पॉन्सिबल है वो मैं बता रहा हूं। क्लियर? टेक्निकली तौर पे हम लोग यहाँ पे 4 5 को आर्गुमेंट मान रहे हैं, लेकिन सी कहता है कि 4 5 के साथ साथ ये सम भी क्या है, आर्गुमेंट है। तो हम जिसे 2 आर्गुमेंट समझ रहे हैं, हकीकत में 2 नहीं है, क्या है, क्योंकि प्रोग्राम का नाम को भी वो क्या मानता है, आर्गुमेंट। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ओके। समझदारी के तौर पे 4 5 आ रहा है, लेकिन सी कहता है कि 4 5 के अलावा जो आप लिखते हैं ना कमांड का नाम, वो भी हम आर्गुमेंट के रूप में ही देखते हैं। ठीक, ठीक है। तो सब पास कर जाएगा, मान लीजिए कि अर्ग सी और अर्ग बी। तो अर्ग सी क्या करेगा, अर्ग बी क्या करेगा? क्या अर्ग सी में 4 5 सम सब है? इसमें कहता है कि नहीं, दोनों का अलग अलग रोल है, उस रोल को समझना होगा। ये समझ में आ गया, कमांड लाइन आर्गुमेंट का प्रोग्राम आप बना लिए। ये समझ में दिक्कत आया? नहीं बनेगा, ठीक है। ये समझ गए, कमांड लाइन आर्गुमेंट का कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें दिक्कत है तो दिक्कत रहेगी, ठीक है। अब इसमें 2 पैरामीटर, जो अर्ग सी कहता है ना कि हम जो आप लिखते हैं ना हम उसको रिसीव नहीं करते हैं, वो मेरा काम नहीं है। तो क्या करते हो भाई? तो हम उसको गिनते हैं। क्या करते हैं? गिनते हैं। तो हम गिन के बता देंगे, गिनती गिनने का काम मेरा, ठीक। तो इस केस में वो क्या गिना, 3, सम को भी लेके गिनना है 3। तो कहा कि आप मेरे को कहिएगा तो मैं बता दूंगा कि 3 आपने लिखा। एक और लिख देते तो 4 हो जाता, एक और लिख देते तो। ये कहता है मेरा काम बस गिनती गिनना है, मैंने गिन दिया, आपको बता दूंगा। तो तुम गिनती क्यों गिनोगे? सब ठीक है, तुम गिनती गिन रहे हो, पर क्यों गिनोगे? कह रहे गिनती अगर गिनेंगे नहीं तो मेरे बगल वाला जो अर्ग भी है जिसका एरे ब्लैंक है उसका साइज डिफाइन कैसे होगा? नहीं समझे? क्योंकि एरे तो साइज से जाना जाता है। तो जब तक हम काउंट करेंगे नहीं एरे का साइज डिफाइन नहीं होगा। तो कहा कि ठीक है, मैंने तो गिन लिया 3, तो अब तो एरे का साइज डिफाइन हो गया 3, ठीक है। मतलब भी अर्ग भी कितना का हो गया, 3। अब अर्ग भी तुम बताओ कि तुम क्या करोगे? तो कहा कि वो तो काउंट करके हमको हमारे पास साइज डिफाइन कर दिया है ना। अब मैं जो भी आप इंडेक्स नंबर देंगे मैं उसका वैल्यू बता दूंगा। जैसे 3 के केस में 0 to कहाँ हो गया, 2। तो 0 दीजिएगा तो सम देंगे, 1 दीजिएगा तो 4 देंगे, और 2 दीजिएगा तो 5 देंगे। तो जब ये पता चल गया तो अब हम जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं कर सकते हैं। हमको पता है कि 4 किस पे है, 1 पे है, और 5 किस पे है, 2 पे है। और 0 वाला हमेशा कमांड नेम रहेगा तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। हमेशा काम हम 1 और 2 पे करेंगे, ठीक है। और 1 और 2 को जोड़ देंगे, घटा देंगे, गुना कर देंगे, भाग कर देंगे, जो भी काम करना है सो कर देंगे, काम हो जाएगा। क्लियर? हाँ, कीवर्ड नहीं, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कीवर्ड नहीं। दिस इज नॉट अ फिक्स कीवर्ड। अर्ग सी इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है, एब्रीविएट है, आर्गुमेंट काउंट। आर्गुमेंट काउंट। और अर्ग भी इसलिए लिखते हैं आर्गुमेंट वैल्यू। वैसे आप ए बी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, लिखिएगा तो नंबर नहीं कटेगा उससे, ठीक है। लेकिन बेहतर पॉसिबिलिटीज यही है कि समझने और समझाने का व्यू पॉइंट यही अच्छा है। हाँ, वो रहेगा, ठीक है। क्योंकि काउंटिंग गिनती हमेशा नंबर में होती है, ठीक है, गिनती हमेशा नंबर में होती है, तो इसलिए इंट है। और वैल्यू कैसा भी हो सकता है, लेकिन कैर पॉइंटर लिखा है, और कैर पॉइंटर का मतलब यहाँ स्ट्रिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? स्ट्रिंग। और हम जानते हैं कि स्ट्रिंग एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, ओके।
लेकिन एक दिक्कत है कि अगर सब चीज को स्ट्रिंग बना लेगा तो जोड़ घटाव गुना भाग कैसे होगा, तो कन्वर्ट कर लेंगे। अर्ग भी हम जब यूज करेंगे तो वो हमको 4 देगा, लेकिन किस फॉर्म में देगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो हम उसको बदल देंगे, बदलने के लिए क्या फंक्शन है वो आपको बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो यही बगल में लिखते हैं किसके बारे में, अर्ग सी के बारे में, यहीं पे लिख रहा है, कोई दिक्कत। तो अर्ग सी कि अलग कर दें, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, दिस काउंट्स the total number of argument, the total number of argument, the total number of arguments written on command prompt, written on command prompt including command name, including command name। और यही जावा पढ़ेंगे तो वहां ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, इंक्लूडिंग कमांड नेम। ठीक है, क्लियर, दैट इज। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सम 4 और 5, तो इस केस में हमारा जो अर्ग सी है वो कितना बताएगा, 3। क्लियर, ओके, ठीक। एक लाइन और जोड़ सकते हैं, इट ऑल्सो डिटरमाइंस, इस ऑल्सो डिटरमाइंस the size of the argv array। ठीक है, नेक्स्ट। सर तो इस केस में 6 बाइट हो जाएगा अरबी का साइज। किसका किसका 6 बाइट, सर ऊपर अर्बसी का आर्गुमेंट काउंटर का 6 बाइट क्यों होगा, वो तो खाली गिनती देगा। इंट टाइप का है तो ये तो 2 बाइट का होगा ना, अपने Yes. 2 बाइट में ये 3 रखा हुआ, इसको इससे क्या मतलब है, इसको थोड़ी वो स्टोर करके रख रहा है। अरे सर अर्ग सी जा रहा है 1 2 3, अपने अंदर वैल्यू रख लिया कितना, 3। अब इस वैल्यू का बताने का काम तो कौन करेगा, अर्ग भी करेगा। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि काफी भीड़ हो रही है आगे क्लास में। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर उठाते हैं। सर सेंड कर दीजिए।